Dr. Tripathi, the Honorable President of this General Meeting, our Honorable Chief Guest, Justice J. Satyanarayan Prasad, Sri Satyabrat Sahu, Sri Dr. A.B. Patra, and other eminent personalities on and off the dais. Dr. Tripathi has specially instructed me to speak in Hindi, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में आपके सामने मेरा कुछ वक्तव्य रखने के लिए। मेरे पहले श्री सत्यव्रत साहू मानव जीवन में जीवन आदर्श लिविंग आइडियल का प्रयोजन क्या है उसके बारे में आलोचना कर रहे थे। ऑनरेबल जस्टिस J. Satyanarayan Prasad eloquently enlightened all of us about the true nature of human character and what should be our frame of life. इस आलोचना को आगे लेते हुए मुझे एक घटना याद आ रहा है, श्री ठाकुर जी का जीवन का एक घटना। श्री ठाकुर जी आश्रम में थे। एक बार एक मशहूर कवि लेखक उनका आश्रम में आने का प्रोग्राम हुआ। श्री ठाकुर जी कवि का जो आश्रम का आगमन था उसको लेके ठाकुर जी बहुत उत्साहित थे। श्री ठाकुर was very excited about the proposed visit of the famous poet. ठाकुर स्वयं खुद सुपरवाइज कर रहे थे कवि कैसे आएंगे, रेलवे स्टेशन से आश्रम कैसे आएंगे, गेस्ट हाउस में उनका रहने का अरेंजमेंट कैसा होगा, इस सब का पर्सनली श्री ठाकुर सुपरवाइज कर रहे थे। कवि जी का आने का दिन, निर्धारित दिन पास आ गया। श्री ठाकुर जी एक दिन आश्रम में छोटा सा बालक था, एक लड़का था, 8-9 साल का लड़का। उसको बुला के उन्होंने कहा, बेटा तुझे मैं कवि जी का दायित्व दे रहा हूं। जिस कमरे में वो रहेंगे उस कमरे का बाहर तो खड़ा रहना। जब कवि बाहर आएंगे उनको अगर कुछ चाहिए, पानी चाहिए, टॉवेल चाहिए, गर्म पानी चाहिए, तुरंत उनको उनके पास लेके उनको देना। और लड़का ने सिर हिलाया, बोला हाँ ठाकुर, आप जैसे चाहते हैं ऐसे ही होगा। निर्धारित तारीख कवि जी आए अब अपने पत्नी के साथ। ठाकुर जी का दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद थोड़ा विश्राम करने के लिए गेस्ट हाउस में कवि अपने पत्नी के साथ आए। थोड़ा फ्रेश होने के बाद कवि थोड़ा बाहर टहल रहे थे और सामने वो लड़का को देखा, 8-9 साल का जो लड़का जिसको ठाकुर जी ने जिम्मेदारी दिया था कवि जी का दायित्व लेने का। और थोड़ा कवि जी ने वो लड़का के साथ बातचीत करना शुरू किया। बातों में वो 8-9 साल का लड़का कवि जी से पूछा, कवि जी आपका जो पत्नी है उनका तो दीक्षा हो चुका है, आपका दीक्षा क्यों नहीं हुआ? जो गुरु होते हैं, गुरु का दीक्षा लेते हैं, हम लोग शिष्य बनते हैं। कवि जी ने कहा, अच्छा क्या कहा? मेरा पत्नी का दीक्षा हो गया, मुझे पता नहीं है। कब हुआ पर मेरा पत्नी का दीक्षा, मुझे बताओ। कभी उनका दीक्षा नहीं हुआ था, पत्नी का भी दीक्षा नहीं हुआ था। लड़का ने कहा, कवि जी आपके पत्नी जब अपना घर छोड़ के आपके घर आए, आपको पति के रूप में स्वीकार किए, आपके जीवन के नाथ के रूप में स्वीकार किए, तब आप तो उनका जीवन का नाथ हैं। कवि जी आपके जीवन में अपना जीवन नाथ कब स्वीकार करेंगे? आपका पत्नी तो अपने जीवन में जीवन का नाथ स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन कवि जी आप
आपके जीवन में आपका जीवन का नाथ कब स्वीकार करेंगे? कवि जी नीरव हो गए, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया। भागते हुए, वही वस्त्र में भागते हुए ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी उनको देख के चौंक गए, क्या हो गया, कुछ असुविधा नहीं हुआ था? ठाकुर जी से पूछा, कवि जी आप इधर? कवि ने कहा, ठाकुर आप जिस लड़का को मेरे पास रखा है ना 8-9 साल का, ठाकुर जी ने कहा आपको कोई परेशानी नहीं किया है तो लड़का और नटखट बालक कुछ किया होगा? कवि जी ने कहा, नहीं, मेरा तो कोई असुविधा तो नहीं किया है, लेकिन मेरा आंख खोल दिया। वो 8 साल का लड़का मेरा आंख खोल दिया है। ठाकुर, मेरा दीक्षा लेने का बंदोबस्त आप कीजिए। आप कृपा करके मेरा कैसा दीक्षा हो, इसका बंदोबस्त आप कीजिए। यही है ठाकुर जी, परम प्रेममय, जीवन की नाथ, जीवन के गुरु, हर किसी को समझते हैं। किसके द्वारा क्या हो सकता है? ओनली पुरुषोत्तम में एकमात्र पुरुषोत्तम को पता होता है किससे क्या हो सकता है, किसको लेके क्या करवा सकते हैं। 8-9 साल का एक बालक, उसके जरिए ठाकुर जी ने क्या करवा दिया? वही है गुरु, वही है पुरुषोत्तम। इनका जीवन में आवश्यकता है, इनको जीवन में पकड़ने का आवश्यकता हर किसी का जीवन में होता है। ठाकुर जी का आश्रम में एक नौजवान, एक युवक रहता था और उसका पढ़ाई अच्छा था, इंटेलिजेंट था, लेकिन उसका एक बुरी आदत था। हर किसी के साथ उसका झगड़ा होता रहता था। झगड़ा जब होता था वो गाली देता था। बंदा बहुत इंटेलिजेंट था और जब गाली देता था नया नया शब्द संयोजना करके वो गाली देता था। He used to coin new words to reprimand people. लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ठाकुर जी के पास उसके अगेंस्ट कंप्लेन करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने उसको बुलाया। ठाकुर जी ने कहा, तेरे अंदर एक अच्छा क्वालिटी है, तो हर किसी को गाली देता है, लेकिन तेरा शब्द संयोजना इतना ब्यूटीफुल है, इतना नया नया शब्द उद्भावन करके तू लोगों का गाली गुलस करता है। मुझे लगता है तू एक बड़ा लेखक बन सकता है। मुझे लगता है तू एक दिन एक बड़ा लेखक, एक साहित्यिक बन सकता है। ठाकुर जी का बातों में क्या था पता नहीं, क्या जादू था, क्या मैग्नेटिक पुल था ठाकुर जी का शब्दों में। इस युवक के अंदर एक इंस्पिरेशन सृष्टि हुआ, एक प्रेरणा की भाव सृष्टि हुआ। उसी दिन से हुई लड़का लिखना शुरू किया, एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स देयर आफ्टर। वही है पुरुषोत्तम, वही है सदगुरु, जिनको हम कहते हैं वैशिष्ट पाली आपूरे मां। किसके अंदर क्या वैशिष्ट है, क्या डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज है, क्या स्पेशल क्वालिटीज है, पुरुषोत्तम को पता रहता है, सदगुरु को पता रहता है, जो जीवन आदर्श गाइड के रूप में आते हैं। Those seers know what are the special qualities in us. He knows our past, he knows our present, he knows our future. जीवन का विवर्तन का जो इवोल्यूशन का जर्नी में मैं कहां पे हूं, उनको मालूम है, मुझे मालूम नहीं। मैं कहां से आया था, कहां मुझे जाना है, मुझे मालूम नहीं। उनको मालूम है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। आप लोग सब विज्ञान के युग के लोग हैं। इस विज्ञान के युग में विज्ञान हमें कहता है 14 बिलियन ईयर्स एगो द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। 14 बिलियन साल पहले विश्व भूखंड सृष्टि हुआ था। इस विज्ञान हमें कहता है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो द अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस। द विज्ञान हमें कहता है 300,000 ईयर्स एगो ह्यूमन लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। मानव जीवन का शुरुआत हुआ इस धरती पर। विज्ञान नहीं कहता है 14 बिलियन साल पहले
यूनिवर्स क्यों सृष्टि हुआ? Why was the universe created? Big science is silent about it. 4.5 billion years ago, why the earth came into existence? Science is silent about it. Why human life came into existence? Science does not have any answer. Science has solved complex problems of human life. Science has no answer to simple, childlike questions of human beings. Alexis Carrel, the very famous Nobel laureate, says, "The man of science has forgotten the science of man." विज्ञान का मनुष्य मनुष्य का विज्ञान को भूल चुका है। मनुष्य का विज्ञान क्या है? What is the science of man? What is science of man has to answer questions like this. What is life? Who am I? What is the purpose of my life? Why I am here? How can I make my life beautiful, meaningful, purposeful? जब विज्ञान का ओर हम देखते हैं, विज्ञान नेचर का अनुसरण करता है। जब हम आजकल के जमाने में जो हवाई जहाज देखते हैं, वो जो पक्षी का जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, उसी का अनुकरण करते हुए एरोप्लेन बनाया गया। जो सबमरीन हम देखते हैं, उसका जो द सबमरीन्स हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ ए व्हेल। दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है, एक लोटस फ्लावर का डिजाइन को फॉलो करके बनाया गया। जो बुलेट प्रूफ ट्रेन हम देखते हैं, उसको किंगफिशर बर्ड, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको देख के बनाया गया है। विज्ञान भी प्रकृति का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है। हमारा जीवन के बारे में क्या है? हम जब हमारे जीवन की ओर देखते हैं, हमारे जीवन में प्रकृति का अनुकरण हम क्यों नहीं करते? जीवन में व्हाई डोंट यू फॉलो नेचर? नेचर क्या कहता है? नेचर कहता है कॉन्सेंट्रिक सिस्टम्स आर स्टेबल. Anything which is concentric is stable. Look at the solar system. There is the sun at the center. The solar system is stable. अगर सूरज नहीं होते तो जितने सारे ग्रह हैं वो सब बिखर जाते। सूरज है इसीलिए सौर मंडल है। सूरज सौर मंडल का केंद्र है। When we talk about atom, there is a nucleus at the center. Electrons revolve around the atom. If you want to draw a circle, we have to start with the center. Without the center, the circle will become a zigzag line. What about our life? हमारा जीवन के बारे में क्या है? जीवन में क्या केंद्र नहीं चाहिए? अगर विज्ञान प्रकृति का अनुसरण करता है, हम लोग क्या प्रकृति का अनुसरण नहीं कर सकते? Can we not follow nature? Nature tells us that we must have a center in our life if you want to become our life to become stable, harmonious, balanced. If you want our life to become progressive. जीवन में हर कोई चाहता है existence and expansion. हर कोई चाहता है जीने के लिए, हर कोई चाहता है बढ़ने के लिए। हर आदमी का चाहत वही है, मैं जीना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जीने का, बढ़ने का कौशल क्या हमें मालूम है? Do you know the techniques of existence and expansion? वो टेक्निक्स हमें सीखने को मिलेगा किससे? जीवन के गुरु जो हमें सिखा सकते हैं, जिनको खुद वही टेक्निक जिनको मालूम है वही सिखा सकते हैं। जिनको गणित मालूम है वो गणित पढ़ा सकते हैं, जिसको म्यूजिक मालूम है वो म्यूजिक सिखा सकते हैं। जीवन में कैसा एक सुंदर जीवन बिताना है, जिसका तरीका जिनको मालूम है वही सिखा सकते हैं। वही है जीवन का गुरु, जीवन का आदर्श, द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। उनके बिना जीवन को सुंदर बनाना नामुमकिन है। वही टेक्निक हमें सीखना चाहिए, वो कौशल हमें सीखना चाहिए एक गुरु के पास आके, जो हमें सिखा सकते हैं जीवन को कैसे सुंदर बनाना। जैसे ठाकुर जी कहते हैं, जीवन का अगर वृद्धि चाहते हो, ये वृद्धि सामग्रिक वृद्धि होना चाहिए। सिर्फ शरीर का वृद्धि नहीं, शरीर के साथ शरीर, मन, आत्मा, तीनों का अगर वृद्धि नहीं होगा
तो वास्तव में वो वृद्धि नहीं है। मेरा प्रोफेशनल लाइफ में मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन घर में मेरा बीवी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, वो वृद्धि नहीं है। मेरा जो नेबर है उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो वृद्धि नहीं है। जैसे ठाकुर जी कहते हैं, अगर एक्सपेंशन चाहते हो, एक्सपेंशन हैज टू बी होलिस्टिक, expansion has to be in body, mind and spirit. Expansion has to be in your individual life, conjugal life, family life, social life, national life. If I do not expand in all these 5 aspects of life, if I am successful as a professional, as an IAS officer, as a corporate professional, as a businessman, I am not successful. If I am not successful with my family, with my children, with my neighbors, with my society and with my country. Expansion has to be holistic. और इस expansion के लिए जीवन में पहले disciple बनना होगा। Disciple जब तक नहीं बनेंगे तब तक जीवन में discipline नहीं आएगा। Discipline जब तक नहीं आएगा, चाहे हमारे अंदर कितना इंटेलिजेंस है, कितना नॉलेज है, हम जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का जो प्रिंसिपल्स और मेरे अंदर जो वृत्ति प्रवृत्ति जो कॉम्प्लेक्सेस है, उनका जो पुल दोनों के बीच जब टक्कर होगा, अगर डिसिप्लिन नहीं हो, then I will give in to my passionate cravings. वृत्ति प्रवृत्ति के और आगे में हार मान जाऊंगा। हम लोग देखते हैं दुनिया में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन देयर आर वेरी फ्यू गुड ह्यूमन बीइंग्स। इस दुनिया में लीडर्स का कोई अभाव नहीं है, अगर अभाव है तो लीडरशिप का। टीचर्स का कोई अभाव नहीं है, अगर अभाव है तो टीचरशिप का। इस दुनिया में पिता की कोई अभाव नहीं है, अभाव है तो पितृत्व का। माताओं का अभाव नहीं है, अभाव है तो मातृत्व का। छात्रों का अभाव नहीं है, अभाव है तो छात्रत्व का। पर्सन्स का कोई अभाव नहीं है, व्यक्तियों का अभाव नहीं है, अभाव है तो व्यक्तित्व का। इसीलिए जीवन में चाहिए ऐसा एक गुरु जिसको जीवन में ग्रहण करके जीवन में एग्जिस्टेंस और एक्सपेंशन का टेक्निक तरीका हम सीख सकें और वास्तविक जीवन को इसी तरह आगे हम ले सकें। इसी तरह का एक गुरु है, सदगुरु है श्री श्री ठाकुर जी, जो अपने आप दुनिया को दिखाए हैं कि अच्छा पिता कैसे बनना है, अच्छा बेटा कैसे बनना है, अच्छा भाई कैसे बनना है, अच्छा सिटीजन कैसे बनना है, अच्छा शिक्षक कैसे बनना है, अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है। अपने कर्म के द्वारा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अच्छा आदमी बनने का तरीका क्या है, और इस तरीका को हम सीख लें तो आज आगे हम बढ़ सकते हैं। इस दुनिया में समय संक्षिप्त है, छोटा सा एक बात बोल के खत्म करूंगा। इस दुनिया में हम लोग सब एक तेज रफ्तार से भाग रहे हैं। जिसी के साथ आप बात करोगे हर कोई कहेगा समय नहीं है मेरे पास, बेटा के साथ बात करना है, समय कहाँ है, मेरा नेबर के साथ बात करना है, समय कहाँ है। एवरीबडी इज इन ए रैट रेस। आपके और आप खुद देख के बताइए, आप भी, मैं भी, हम सब लोग एक रेस, एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। और जीवन का एक समय आता है जब हम सोचते हैं कहाँ दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। एक इसी तरह का बातचीत हो रहा था श्री श्री ठाकुर जी के साथ। श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं हर कोई तो तेज रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन भागने के बाद एक बार गिर जाता है। ठाकुर जी बोल रहे लेकिन एक बंदा है बहुत तेज से भागता है, लेकिन वो गिरता नहीं। सब लोग सोच रहे हैं कौन है बंदा। ठाकुर जी कह रहे हैं जो रेलवे स्टेशन का जो कुली है, कुली वो भागता है जोर से, कभी गिरता नहीं। लेकिन उसका एक कारण है, उसका कारण है वो मालिक का बोझा सर पे लेकर भागता, अपना मालिक का बोझा सर पे लेकर भागता है। होता है क्या, मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ता है। जीवन में अगर मालिक होंगे, जीवन आदर्श होंगे, गुरु होंगे,
गुरु का बोझा लेके अगर मैं भागूंगा, मेरा जीवन आदर्श मेरे पीछे पीछे आएंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरा जीवन धन्य होगा, मेरा जीवन आनंदमय होगा। हम लोग इस आनंद धूमधाम से इतना बड़ा उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, इतने सारे लोग आए हैं, एक दिन का उत्सव है। आसाम में इसी तरह का एक उत्सव हो रहा था, एक आसाम के मिनिस्टर वहां पे आए थे, आचार्य देव का दर्शन हुआ। आचार्य देव से उन्होंने पूछा, दादा एक दिन का उत्सव के लिए इतना बड़ा आयोजन, इतने सारे लोग, इतने बड़ा आयोजन, इतने सामियाना, इतने कुछ डेकोरेशन, इतना फूल का डेकोरेशन एक दिन के लिए, कल सब खुल जाएगा, कल सब उसको आप फूल देंगे, सब कुछ ऐसा जैसा था वैसा हो जाएगा, सिर्फ एक दिन के लिए इतना बड़ा आयोजन। आचार्य देव ने उनसे पूछा, दादा जब गाड़ी पेट्रोल बंक में जाता है कितना देर के लिए जाता है? मिनिस्टर साहब ने कहा 3-4 मिनट के लिए। आचार्य देव ने पूछा, गाड़ी दौड़ता है कितना समय? मंत्री ने कहा 3-4 मिनट तो लगता है, पेट्रोल बंक में गाड़ी तो घंटों भर चलता रहता है, घंटों भर चलता रहता है। आचार्य देव ने कहा यही है उससे, एक दिन के लोग आते हैं, लेकिन इतना सारा ऊर्जा लेके, इतना सारा जीवन प्राण की स्पर्श लेके, इंस्पिरेशन लेके जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, जीवन का दौड़ में आगे दौड़ते रहते हैं। आइए इस हमारे जीवन में हम सद्गुरु को पाए हैं, श्री ठाकुर जी हमारे जीवन में हैं, उनको जीवन में आधार बनाते हुए, जीवन का उद्धाता बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ें। और जिन लोगों का जीवन में सद्गुरु ग्रहण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी विलंब नहीं हुआ है, आज आइए जीवन में गुरु को ग्रहण कीजिए, जीवन का केंद्र स्थापित कीजिए, जीवन को धन्य कीजिए। वंदे पुरुषोत्तम। जय हिंद।